दुबई में मौजूद दुनिया के डीपेस्ट डाइविंग पूल की कंस्ट्रक्शन के दौरान जब जमीन में 45 मीटर का टनल खोद दिया गया तो एक अनोखे मसले ने इंजीनियरिंग टीम का रास्ता रोक दिया। मालूम पड़ा कि पोलैंड में डीप स्पॉट नामी एक डाइविंग पूल खुला है जिसकी गहराई भी 45 मीटर्स ही है। अब जाहिर है अगर दुबई को डीपेस्ट पूल का वर्ल्ड रिकॉर्ड चाहिए तो उन्हें इसकी गहराई को 45 मीटर से 60 मीटर्स तक करना होगा। पर यह काम जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना ही करने में मुश्किल। एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेट किया कि अगर पूल की गहराई को 60 मीटर्स तक गहरा किया गया तो ग्राउंड वाटर का प्रेशर इसे बड़ी आसानी से ऊपर धकेल सकता है। यह ठीक ऐसा ही है जैसे भरी हुई पानी की बोतल को पानी के तालाब में डाला जाए तो वो सरफेस पर ही रहेगी, क्योंकि बॉयंसी फोर्स की वजह से तालाब का पानी उस बोतल को नीचे से ऊपर की तरफ धक्का देगा, यानी पूरा पूल किसी भी वक्त जमीन से ऊपर उठ सकता है। कंस्ट्रक्शन के इस पॉइंट पे दुबई का डीपेस्ट पूल बनाने का सपना टूटता हुआ दिख रहा था, लेकिन फिर एक आइडिया ने सब कुछ बदल दिया। नाज़रीन, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने की बात हो तो दिमाग में सबसे पहला नाम दुबई का आता है। 425 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के साथ दुबई पूरे मिडिल ईस्ट में अभी तक नंबर 1 पे है, और ऐसा महसूस होता है कि ये नंबर दुबई के रूलर किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की इस लाइब्रेरी में एक और एडिशन हुई दुबई के प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद अल मखदूम की फरमाइश पर, जिसको आज दुनिया डीप डाइव दुबई के नाम से जानती है। दुबई डीप डाइव सिर्फ एक पूल नहीं बल्कि ये एक अजीबो गरीब दुनिया है। 197 फीट्स या 60 मीटर्स की गहराई के साथ ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट पूल है, जिसमें करीब 1 करोड़ 40 लाख लीटर्स पानी मौजूद है। इतना ही जितना 6 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स में होता है, या फिर जितना 90,000 लोग पूरे एक दिन में इस्तेमाल करते हैं। इस पूल में एक डूबे हुए शहर की थीम रखी गई है, जहां डाइवर्स को ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जिसका पहले सोचना भी मुश्किल था। पूल के पानी को साफ रखने के लिए नासा की मदद से एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो हर 6 घंटे में पूरे 14 मिलियन लीटर्स को साफ कर देता है। चाहे बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो या 20 डिग्रीज, पूल का पानी डाइवर्स के आराम के लिए हर वक्त 30 डिग्रीज पे ही मेंटेन रहता है। पर हम यहाँ डीप डाइव की खूबियों से ज्यादा इसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग कम्युनिटी का मानना है कि दुबई का ये डीपेस्ट पूल किसी इंजीनियरिंग के करिश्मे से कम नहीं है। डीप डाइव दुबई की कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बिना टाइम जाया किए इन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला चैलेंज था प्लानिंग और डिजाइन का। क्राउन प्रिंस शेख हमदान चाहते थे कि कोई ऐसा डिजाइन हो जो दुबई की कल्चरल वैल्यूज की एक झलक दिखा सके। ऑयल और टूरिज्म से पहले दुबई में पर्ल डाइविंग का बड़ा काम था। प्रोफेशनल डाइवर्स बिना स्कूबा गियर्स के खुले समंदर में कूदते थे और सी शेल्स को ढूंढकर उसमें से मोती निकालकर बेचा करते थे। दुबई की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा पहले पर्ल डाइविंग पे ही डिपेंडेंट था। इसी आइडिया को नजर में रखते हुए डीप डाइव को सी शेल की शक्ल दी गई। एक ऐसा शेल जो दूर से देखने पर समंदर किनारे एक खुले हुए शेल की तरह लगे। पर यह तो रहा इसका आउटर फसाद। फैसला अब यह करना था कि इसके अंदर दुनिया का डीपेस्ट डाइविंग पूल कैसे बनाया जाएगा। दुनिया भर से आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स बुलवाए गए जो इस प्रोजेक्ट के लिए रियलिस्टिक आइडियाज दे सकें। सबसे आसान तरीका था कि 45 मीटर्स ऊंची एक मजबूत बिल्डिंग खड़ी की जाए और उसके अंदर पानी भरा जाए। पर इस आइडिया में एक मसला था। ये पूल 45 मीटर्स गहरा तो बन जाएगा, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की शर्त यह है कि पूल जमीन के ऊपर नहीं बल्कि इसके नीचे बना हुआ हो। दूसरा ये कि दुबई एक बहुत गर्म शहर है। अगर पूल जमीन से ऊपर बिल्डिंग में बनाया गया तो माहौल की गर्मी पूल के एटमॉस्फेयर को भी अपनी लपेट में ले सकती है। दुबई के क्राउन प्रिंस चाहते थे कि एक ऐसा पूल बने जिसके न सिर्फ डिजाइन बल्कि उसकी गहराई के बारे में भी दुनिया बातें करे। तभी फैसला किया गया कि दुनिया का सबसे गहरा डाइविंग पूल जमीन के नीचे खोदा जाएगा। जमीन में एक शाफ्ट खोदी जाएगी जो हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल होगी। और यहीं से शुरुआत हुई एक नए चैलेंज की, और वो था एक्सकवेशन।
इंजीनियरिंग टीम का चैलेंज एक ऐसी शाफ्ट खोदने का था जो चौड़ाई में 65 फीट्स और गहराई में 147 फीट्स होगी। इस शाफ्ट को सिर्फ खोदना ही नहीं बल्कि इसके बॉर्डर पर एक दीवार भी खड़ी करनी थी जो इस शाफ्ट को कोलैप्स होने से भी रोकेगी। इंजीनियरिंग की जबान में इस दीवार को डायाफ्राम वॉल कहा जाता है। इस काम को अंजाम देने के लिए एक खास एक्सकवेटर मंगाया गया। मशीन की मदद से 147 फीट्स की गहराई तक एक पिलर जितनी चौड़ाई का खड्डा खोदा गया। फिर इसमें स्टील केज डालकर कंक्रीट भर दिया गया और फिर इसी तरीके से छोटे छोटे चंक्स में पूरी डायाफ्राम वॉल बनाई गई। इस पूरे प्रोसेस में टोटल 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त लग गया। इसके बाद काम शुरू हुआ खुदाई का। प्लान ये था कि 5-5 मीटर करके खुदाई की जाएगी 45 मीटर्स नीचे तक, जहां तक